तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आज है लेक्चर नंबर 19, डायगोनल स्केल का पार्ट 5। सेम सीओ सेम एलओ। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट आया था 2018 के एंड सेमेस्टर के पेपर में, आरजीपीवी डिप्लोमा के। तो सवाल था, ऑन ए मैप द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 10 सेंटीमीटर। नक्शे पर 10 सेंटीमीटर की दूरी है दो पॉइंट के बीच की, वाइल एक्चुअल डिस्टेंस इज 20 किलोमीटर, जबकि उनके बीच में वास्तविक दूरी 20 किलोमीटर की है। यह आरएफ निकालने में अपने काम आएगा। ड्रॉ ए डायगोनल स्केल टू रीड किलोमीटर हेक्टोमीटर एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 30 किलोमीटर। शो ए डिस्टेंस ऑफ 15.5 किलोमीटर ऑन इट। तो एक मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, जबकि उनके बीच की वास्तविक दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर। तो आरएफ कैसे निकलेगा? 10 सेंटीमीटर बटा 20 किलोमीटर। अब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये देखो। और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो कुल मिला के 20 किलोमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर? तो 20 लाख सेंटीमीटर। वो ये 10 का ऊपर का 10 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर अब कट गया, तो ये आया 1/2 लाख। तो ये आरएफ है 1/2 इंटू 10⁵ अब विकर्ण नापनी बनाइए जो कि किलोमीटर एवं हेक्टोमीटर माप सके, जिस पर अधिकतम दूरी 30 किलोमीटर मापी जा सके। तो अधिकतम दूरी 30 किलोमीटर है, तो टोटल लेंथ ऑफ स्केल कैसे मिलेगी? RF मल्टीप्लाई बाय 30 किलोमीटर। तो RF लिख दिया अपन ने 1/2 लाख मल्टीप्लाई 30। अब इसको किलोमीटर को फिर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 लाख का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो इससे क्या आ गया? काफ़ी सारे जीरो से जीरो कट गए, तो 30/2 बचा, मतलब 15 सेंटीमीटर। तो ये ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे? एक 15 सेंटीमीटर की लाइन बनाएंगे। यूनिट मेरी मिलीमीटर में है। एक 15 सेंटीमीटर की लाइन बनाएंगे। उसके कितने हिस्से करेंगे? 30 किलोमीटर 15 सेंटीमीटर दर्शा रहा है। मेरी बात फिर से सुनो। 15 सेंटीमीटर की अपनी स्केल 30 किलोमीटर दर्शाएगी, तो अपन उसके 3 बराबर हिस्से करेंगे। तो 15 सेंटीमीटर हो जाएंगे 150 मिलीमीटर। हाँ, तो ये हो गया। अब मैं 50 मिलीमीटर ऊंचा ये डब्बा भी बना लेता हूँ। अब इसके 3 हिस्से करेंगे तो हर 50 मिलीमीटर दूर डिवीज़न बन जाएंगे। ये 15 सेंटीमीटर है, इसके 3 हिस्से करेंगे तो 5-5 सेंटीमीटर का एक हिस्सा बन जाएगा। ठीक है। अब 0 लिख देते हैं। वन 2
वन। अब ये 5 सेंटीमीटर है, अपने को इसके 10 बराबर हिस्से करने हैं। मैं लाल रंग के पॉइंट बना देता हूँ। हर 5 mm दूरी पे मैं पॉइंट बनाऊंगा, तो ये लाइन के 10 बराबर हिस्से हो जाएंगे। इसके भी 10 हिस्से करने हैं, तो हर 5 mm की दूरी पे बन जाएंगे। अब इनको तिरछी लाइन से जोड़ देंगे। हॉरिजॉन्टल डिवीज़न भी अपन को 10 करने हैं। ये भी 5-5 mm दूरी पे कर रहे हैं। ये भी 5-5 mm की दूरी पे करें, ताकि इसके हाइट के भी 10 बराबर हिस्से हो जाएं। हाँ, हमेशा अपन यही करते हैं। अब तो आदत हो गई होगी ये सब की। ठीक है, अब क्या बचा, अब लिख देते हैं यूनिट्स। किलोमीटर यहाँ पे दर्शाए जा रहे हैं। अरे, किलोमीटर यहाँ पे दर्शाए जा रहे हैं, और किलोमीटर से कम हेक्टोमीटर। ये यहाँ पे दर्शाए जा रहे हैं। संख्या लिख देते हैं 0, 1, 2। अरे, 1 ऊपर लिख दिया था मैंने, नीचे आएगा। थ्री, 4, 5,
6 तो स्केल 30 सेंटीमीटर की लेंथ को दर्शा रही थी, इसलिए उसके सबसे पहले बड़े बड़े 3 हिस्से किए। उसके बाद एक हिस्सा 10 किलोमीटर को दर्शा रहा था, 1 किलोमीटर चाहिए तो फिर से उसके 10 हिस्से कर दिए। तो इसलिए अपन ने ये वाले 10 हिस्से किए। फिर उसके बाद हेक्टोमीटर भी दर्शाना था, जो कि 1 किलोमीटर में 10 होते हैं, तो इसलिए अपन ने हाइट में भी 10 हिस्से कर दिए। ये स्केल पूरी हो गई। आरेख लिख देते हैं। सुबह के सेशन में बिल्कुल तैनात थे कैचिंग पोजीशंस में। उसी लय में बल्लेबाजी करने की सोच रहे थे, लेकिन आउट। कमिंस ने दिया भारत को ये झटका। ये डायग्राम पूरा हो गया। अजिंक्य रहाणे आ रहे थे क्योंकि गेंद दी थी उन्होंने। ये जो भी अपन ने प्रोसेस करी उसका लिखा जोखा है, यहाँ पे प्रोसेस लिखी हुई है। यहाँ पे डायग्राम लगा देता हूँ मैं। ये अपना काम पूरा हो गया। तो सब कुछ इजी है। अब तो तुम्हें आदत हो गई होगी, नहीं तो इसको पढ़ लो। जैसा अपन ने पहले करते आए बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अगर बहुत डिटेल में समझना चाह रहे हो ऐसा क्यों किया, तो थोड़ा पहले की वीडियो देखो। यहाँ तक अगर आप वीडियो सारे देख चुके हो तो मतलब आपको डायगोनल स्केल अब आ गई होगी। अब असाइनमेंट एक और कर लो। टू 2017 का कोई सवाल कर लो। देखो यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट को 6:5 रेशियो से 30 mm की हाइट के अक्षरों से लिखना है। ये 6 नंबर का सवाल है। इस प्रकार का सिंगल स्ट्रोक कैपिटल लेटर से लिखना है। यहाँ पे देखो एक 60 mm की लाइन को 8 बराबर हिस्सों में विभाजित करने का सवाल आया है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है वो डिफाइन करने के लिए सवाल आया है। डेफिनेशन बताओ। ये देखो ये एक सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट है। 8 नंबर का सवाल है। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी। चलो इस सवाल को करो।
ये आपके लिए असाइनमेंट है। एनडी भट्ट की किताब पढ़िए। अगले लेक्चर में एक और डायगोनल स्केल का सवाल करवा देंगे। ओके, थैंक यू।